चाहे बांस हो या शीशम का पेड़ हो या किसी भी प्रकार का पेड़ हो या झाड़ी हो, तो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या कुछ काम ऐसा करें जो अर्थोपार्जन के लिए हमारे घर से हमारे भाई चाचा सभी लोग पलायन करके बाहर जाते हैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए। क्यों न कि अपने यहां जो पूर्वजों का धरोहर है उसमें भी कुछ इस तरह का दिमाग लगाया जाए कि उससे भी कुछ वस्तुएं निर्माण करके उसको इस गांव से बाहर निर्यात किया जाए। उस निर्यात के क्रम में जो अर्थ उपार्जन होगा उससे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होकर के अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ श्रीरामपुर को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें, ऐसी इनकी परिकल्पना। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे लगता है कि इनका कदम आगे बढ़ा है। और सभी जानते हैं किसी भी कार्य के लिए किसी एक व्यक्ति के दिमाग में मस्तिष्क में बात आती है, उन बातों को अपने बहुत ही नजदीकी दोस्त मित्रों के साथ साझा करते हैं और उनका कदम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब कदम सही रहता है, उनकी इरादा यदि ठोस है, दूरदृष्टि है, तो लोगों में जब विश्वास जगता है तो उनका एक व्यक्ति का सोचा हुआ एक व्यक्ति के द्वारा कदम बढ़ाया गया, उनके पीछे धीरे 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 कारवां बढ़ता चलता है और इनका काफिला काफी हद तक आगे बढ़ करके कामयाबी को हासिल कराने में सहयोग करता है। तो मैं चाहूंगा कि श्रीरामपुर ग्राम वासियों के अभिभावकों, बंधुओं, नौजवानों, माताएं, बहनों से इस लड़का ने जो कदम बढ़ाया है तो निश्चित रूप से हम लोगों का दायित्व बनता है कि जहां कहीं भी सहयोग की आवश्यकता हो निश्चित रूप से सहयोग इस बच्चे को मिले कि हमारा गांव का नाम जो श्रीरामपुर है देश दुनिया तक वहां पहुंचे। आज देखने को मौका मिल रहा है कि आए दिन चलते फिरते कहीं कोई पूछता है आपसे हमसे, भाई कहाँ घर हो, तो श्रीरामपुर। लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कहते श्रीरामपुर कहाँ है, नेपाल में है, तो कहना पड़ता है तो श्रीरामपुर न जाने चाहिए, नरगा तेलियाही तो आसानी से लोग समझ जाते हैं। कारण कि रजिस्टर्ड नाम है श्रीरामपुर जरूर है, लेकिन पूरे गांव हम लोग एक ही समुदाय के लोग हैं, तेली समाज के लोग हैं। यदि जाति वर्गीकरण किया जाए तो तेली समाज के लोग हैं, तो तेलियाही के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आज एक कदम बढ़ा है अर्जन का, तो सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ा है। बहुत ऐसे व्यक्ति चाहे राजनीति में हो या आध्यात्मिक ज्ञान में हो, प्रवचन करता हो, बहुत बड़े महर्षि बने हो, वो सब लोग अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अर्जन ने अपने आपके गांव श्रीरामपुर के नाम को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए कोटि कोटि में धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो काम हम लोगों को शुरू में करना चाहिए था, हम अपने मेहमानों का स्वागत मंच पर आने वक्त करना चाहिए, लेकिन कुछ हम भी एक आपके आशीर्वाद से समाज सेवक के रूप में कहीं न कहीं व्यस्त रहते हैं, जिसके वजह से शुरुआत में मैं नहीं पहुंच सका। आज कई जगहों पर जो 18 फरवरी से क्रिकेट का खेल चल रहा था उसका शुभारंभ मेरे ही द्वारा होना था, शुभारंभ किया था। आज उसका फाइनल था,
उसमें भी जाना था। उसमें भी जो विजेता उपविजेता जो दोनों टीमों को जो उपहार के रूप में देना था वो भी मैं किया। उसके बीच का समय निकाल करके आप लोगों का दर्शन करने के लिए पता चला कि नदी किनारे है, मैंने वहां पर भी पहुंच करके आप लोगों का दर्शन किया। और पुनः जब शाम का यह कार्यक्रम था, उन्हीं सारे कार्यों में थोड़ा सा विलंब हुआ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूं एक तुच्छ अंग वस्त्र आप सभी को बारी बारी से सम्मान के रूप में सम्मानित करने का मुझे आदेश मिले। कैमरामैन कहाँ है? आइए यहाँ पर तस्वीर लीजिए। तो स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि को बुलाना चाहूंगा, गीत चतुर्वेदी जी को, और अंग वस्त्र देकर मुखिया जी सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर परंपरा है कि हम अपनी कृतज्ञता अपने अतिथियों के सामने व्यक्त करते हैं और यही कृतज्ञता हमें आगे ले जाती है। जोरदार तालियां इसके लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बिहार के एक बड़े नाम हैं, बहुत शांति से काम करते आए हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, पर जो लोग काम करते हैं वो तमाम लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं मध्य प्रदेश में रहते हुए बिहार में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानता था, जो जमीन पे रहकर लगातार पिछले 30-32 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि जब गांव में ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो हम बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें बुलाएं। तो अरविंद मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनको बुलाऊंगा कि मुखिया जी उनका भी सम्मान करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पृथ्वीपाल सिंह मथारू जी को, जो हमारे अभियान में शुरू से ही इस तरीके से सहयोग किया हो जैसे हम उनके बच्चे हों। अपनी पेंशन हम पे लुटाते हैं, अपनी बचत हम पे लुटाते हैं, अपना प्रेम, अपना स्नेह सब कुछ लौटाते आए। तो उनकी वजह से हम लोग इतनी मजबूती से खड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार मैं करता हूं। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय राजीव सर को बुलाना चाहूंगा, और उनके साथ हमारी संक्षिप्त मुलाकात है, लेकिन उनकी परिपक्वता और उनके छोटे छोटे सजेशन से पता चलता है कि आगे वो हमारे इस मुहिम को बहुत आगे ले जाने में हम लोग की मदद करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत किया जाए। और बहुत ही आदर के साथ मैं अपराजिता जी को बुलाऊंगा। हमारे जितनी भी पोस्टर्स बने हैं, जो भी डिजाइन हुई है, पूरे देश में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जो हम लोगों का नाम इतनी प्रमुखता के साथ गया है, वो केवल और केवल इनकी मेहनत और इनके दिमाग की वजह से गया है। तो एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। बहुत कम बात करती है और इनका काम बहुत दूर तक बात करता है, और ये आगे भी हमें, हमारे बच्चियों को बहुत सहयोग करेंगे चीजों को सिखाने के मामले में। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बाबा को, जिनकी वजह से ही ये बीज आया है, जो एक बड़े वृक्ष का बीज है और आगे चल के इतना बेहतर काम कर पा रहा है। तो हमारे वट वृक्ष है और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है मेरा इस गांव में आने के लिए। तो मिश्री लाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सब इन्हीं का किया धरा है, हम सब उन्हीं की शाखाएं। और अंतिम अतिथि के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा कृष्णा का। बहुत ही कम समय में वो आए और अपनी ऊर्जा से भर दिया पूरे माहौल को, और जहां भी रहते हैं वहां पर एंटरटेन करते हैं। इनकी ऊर्जा का मैं कायल हूं।
इनका भी सम्मान किया जाए। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर से पहुंचे हैं। अभी कृष्णा अंतिम नहीं थे, अभी संजय जी सम्मानित होने हैं। मैं इतना कुछ जो कर रहा हूँ उसमें एक बहुत ही घनिष्ठता मित्रता इनसे रही है। सारे सलाह सुझाव मैं इनसे लेकर करता हूँ। इनका सबसे नज़दीक का हाथ है इस चीज़ों को बढ़ाने में, तो इनको मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ। और हमारी अतिथि जो लगभग यहाँ 2 महीने से रह रही हैं, मलेशिया से आई पत्रकार यो का, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। यो, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोर से ताली हो जाए इनके नाम पे। इनकी वजह से हमारे बच्चे तेजी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। और एक हमारे गेस्ट हैं जो अभी भी बच रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं उनके खाने पीने का जो मेन्यू है, कैसे बनेगा क्या बनेगा, वो डिसाइड करते हैं। मैं संतोष पयासी जी को आमंत्रित करता हूँ। संतोष पयासी जी, ये छुपे हुए रुस्तम हैं, चुपचाप किचन की जिम्मेदारी देखते हैं। और अंत में मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की समाप्ति मुखिया जी अपने 2 शब्दों से करें। मैं अवश्य चाहूंगा कि जो इस धुरी हैं, जो स्तंभ है मेन, जिनके बिना ये कुछ भी संभव नहीं है, तो आर्यन जी को तो अवश्य ही सम्मानित किया जाना चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम की अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं अपने सारे मेहमानों की तरफ से। आपने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया है। ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा है। रुकिए, और पेड़ जो खड़ा होता है उसके कई जड़ होते हैं। एक छोटा छोटा जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं अपने बड़े भाई श्री आलोक चंद्र प्रकाश को आमंत्रित करता हूं। उनका सलाह सुझाव भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आइए। जोरदार ताली हो जाए। कार्यक्रम समाप्त हो, आभार प्रदर्शित किया जाए, उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है बात को आगे बढ़ाने की, इतनी मुहिम में जो सबसे बड़ा योगदान होता है कि बात मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, अखबारों में बात जाना जरूरी है। और ये सब बातें तस्वीरों के माध्यम से ही जाती हैं। तो आजकल ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छी तस्वीर हो इस गांव का प्रतिनिधित्व करती हुई। तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े हों हमारे अतिथि, और उनके पीछे आकर बच्चे और तमाम लोग आए।